नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचल बानी छपरा के एक वैसन उप मेयर प्रत्याशी से आप सभी के साथ रूबरू करा रहे हैं कि समाज के गरीब गुरबे परिवार को मदद करना और साथ ही साथ एक ऐसे पार्टी से भी जुड़े हैं कि जनता का आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहता है। पार्टी के कितने भी हाईकमांड के नेता हैं उन लोगों का आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा बना रहता है। आखिर छपरा के लिए उप मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं छपरा का बड़ा बदलाव होगा और जिस तरीके से छपरा में कुव्यवस्था का यहाँ पे चरम सीमा पे जो बढ़ा है उसको भी क्या किस तरीके से बदलने का इनका क्या सोच है ये भी जानने की कोशिश करूँगा। पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना परिचय दें। सबसे पहले भोजपुरिया माटी चैनल जो है मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि ये छपरा 15 नंबर वार्ड गरीब की बस्ती में आप वहाँ से चल कर आए, इसलिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका परिचय? मैं ईश्वर कुमार राम, छपरा उप मेयर प्रत्याशी। आपने उप मेयर का चुनाव लड़ने के लिए जब ऐलान किया और छपरा की जनता से आप रूबरू होने शुरू किए तो क्या देखने को मिल रहा है जब जनता के पास आप जा रहे हैं? देखिए, चुनाव हमको कोई लड़ने का इच्छा नहीं था। हमने जब नगर परिषद था, बिहार सरकार का निर्णय हुआ कि ये नगर निगम हुआ। नगर निगम के बाद नगर निगम के पार्षदों ने डिप्टी मेयर और मेयर चुनने का जो काम किए, उसमें जो नगर परिषद और नगर निगम में कोई चेंजिंग हमको दिखाई नहीं दी। आज आप देख लीजिए कि 10 मिनट की बरसात अगर जब हो जाए तो किसी भी टाउन के चाहे कोई भी रोड हो 45 वार्ड में, वो रोड पर जनता जो है वो सोचती है कि अभी बारिश हुआ है तो 2 घंटे के बाद हम निकले। ये आपका नगर निगम का स्थिति है। उसमें भी जितने भी प्रत्याशी आपके मैदान में आए हैं, चाहे मेयर के रूप में आए हैं या डिप्टी मेयर के रूप में आए हैं, सब लोग का सोच यही है कि सिर्फ हम पैसा खर्चा करेंगे और चुनाव को जीत जाएंगे। यही चीज़ हमको मजबूर किया। मैं तो आप लोग लगातार देखते होंगे कि मेरा जो बचपन जो गुजरा है, हम जब 7 साल के थे तो मेरी माँ गुजर गई। मेरा जो पहले हरिजन हॉस्टल कहा जाता था, उसमें अब जाके बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि अब राजकीय अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय हुआ। जब राजकीय अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय में मैं वहाँ पर हॉस्टल में जाकर पढ़ा तो वहाँ पर हॉस्टल की टीम आपका मुसहर टोली बस्ती नॉट बस्ती में टीम जाती थी और बच्चों को लाकर उस हॉस्टल में रखा जाता, पढ़ाया जाता था। तो जो दर्द है, चाहे किसी भी, चाहे अति पिछड़ा समाज हो, चाहे स्वर्ण समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति समाज हो, अगर जो दुख में होते हैं तो जो दर्द होता है, मैंने तो 14-15 साल से, मैं जब युवा था, जब मैं इंटर सेकेंड ईयर में जब मैं पढ़ रहा था जिला स्कूल में, तब से मैं समाज के सेवा करना, मेरे बगल में अस्पताल है, हमको सूचना मिलती थी। जिला के जितने भी तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई 11-12 बजे रात को भी फ़ोन करते हैं लोग कि ईश्वर जी एक आदमी एक्सीडेंट हो गया, सदर अस्पताल में जा रहे हैं। घर के लोग भी कहता है कि ईश्वर जी कहाँ आप जा रहे हैं, मगर 12 बजे या 1 बजे रात के कहीं से कोई समस्या आती है तो गरीबों का दर्द तो हम लोग कहने की मतलब है कि ये हम समझ रहे हैं। मैं जब हॉस्टल में जब पढ़ने के लिए गया था तो घर पर सोने का आदत था 7 बजे 8 बजे, वहाँ पर कभी कभी महीना दिन हम लोग भूखे रहे। मालूम चला कि हम सोए हैं तब तक हॉस्टल में खाना बट गई। तो ये दर्द हमने झेला है। आज तक आप देखे होंगे कि मैंने कोई शादी ब्याह भी नहीं किया है। जो एक दर्द है, जो समाज का चिंतन है, जो मंथन है, तो यही दर्द ने मुझे ये चुनाव लड़ने का मजबूर किया कि जितने भी प्रत्याशी हम देख रहे हैं, एक ही सोच लेकर आए हैं कि कैसे हम धन अर्जित कर लें। दूसरी सामाजिक, आज आप देख लीजिए कि मेयर और डिप्टी में रहते हुए भी जो छपरा में नगर निगम में जो रोड मैप होना चाहिए, आज देख लीजिए कि 15 नंबर का हम लोग देखते हैं कि रोड बना 4 फीट ऊंच हो गया, उसमें 10-20 ऐसे गरीब का घर है कि जिससे बरसात होती है उनके घर पे पानी चल जाती है। जो लोग सक्षम है उसमें 2-4 लाख रुपया खर्चा कर और उसको मैप बनाते हैं, मगर आपका कोई रोड मैप नहीं है। नाला कभी बन रही है तो जब तक ले सारण जिला का
सारण जिला में ये नगर निगम है, जब तक एक रोड मैप हम लोग तैयार नहीं करेंगे कि मान लीजिए कि 15 नंबर वार्ड का पानी ये कहाँ निकास करती है, कहाँ जाएगी, तब तक ये सारण जिला का यही होगा। आप देख लीजिए कि कई पर्व आने वाले हैं, हिंदू अदर आपका अल्पसंख्यक समाज जो है, कई धर्मों का पर्व आने वाली है। आपका अगर एक दिन पानी बरखा हो जाए तो वो लोग रोड पर नहीं चल सकते हैं लोग। ये आपका छपरा का दुर्दशा है, यही स्थिति था। आप हम लोग तो नगर निगम में देखे हैं कि कोई ऐसा वार्ड नहीं है सर कि जिसमें 10 कट्ठा 5 कट्ठा सरकारी ज़मीन नहीं है। जिस जहाँ पर हम लोग बैठे हैं इसके पीछे ही 10 कट्ठा सरकारी ज़मीन है। तो जब बाहर के देशों में, बाहर बिहार छोड़कर बाहर हम लोग चलेंगे तो कई स्टेट में देखेंगे कि हर 50 घर पर एक पार्क है। तो यहाँ पर जब हमारा नगर निगम में सरकारी ज़मीन अवस्थित है तो क्यों नहीं हर वार्ड में एक पार्क अवस्थित हो सकता है। जिससे हम लोग देखते हैं कि ये दर्द तो हम लोग को जलता है कि आज इस मोहल्ला में जाएंगे तो कई ऐसे गरीब लोग हैं कि जिसके घर में पंखा नहीं है, जिसके घर में बाथरूम नहीं है। अगर उनके घर पर 10 लोग आ जाते हैं बच्चा के शादी ब्याह देखने के लिए तो वो सोचना पड़ता है, दूसरे घर में जाकर बैठते हैं लोग। तो हर वार्ड में अगर जो हम लोग पार्क का निवारण कर, पार्क अगर जो बन जाती है, दूसरी चीज़ है कि बनने के बाद चाहे किसी भी समाज तबका के लोग हैं उसमें टहलने के लिए, उसमें बैठने के लिए CCTV कैमरा से हम कैद हो जाए। तो मैं कुछ योजना लेकर आया हूँ, यही मजबूरी था, मजबूर होकर मैं चुनाव में आया हूँ। तमाम ये जो व्यवस्था आप बोल रहे हैं कि सारण का ये जो इतने गड़बड़ व्यवस्था चल रही है, नाली का समस्या है, नल जल का जो समस्या है, तमाम यहाँ की 45 वार्ड की ये समस्या है। एक खास बात और आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, जनता अगर आपको जिताती है तो किस तरीके से छपरा को डिजिटल छपरा के रूप में आप देखना चाहते हैं? क्या कहीं 60 साल पहले वाला छपरा और कचरा में बढ़ जाए कि कहीं उससे भी उत्तम छपरा बने? क्या वो आपके अंदर क्या ख्वाब है? जनता तक पहुंचाएंगे बात? देखिए, जनता तो हमको जानती है, इसलिए कि मैं इंटर में जब था उस समय से मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी जरूरत पड़ी जनता की, मैं वहाँ पर स्वयं खड़ा हूँ। 15 साल में मेरे ऊपर आज भी एक भी मुकदमा नहीं है ना। दूसरी चीज़ है कि जो मैंने सामाजिक काम जो किए हैं सारी जनता जान रही है। जनता का आशीर्वाद मुझे, हम लोग कहीं देखिएगा कि हम लोग के पास धन बल नहीं है, ना हम लोग कहीं बैनर लगाए हैं, ना कहीं पोस्टर लगाए हैं। फिर भी जहां हम लोग जा रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर जो संपर्क कर रहे हैं, संपर्क के माध्यम से जो आशीर्वाद जो मिल रहा है, सारे समाज तबका का, चाहे किसी भी समाज के लोग हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छपरा को बेहतर बदलने के लिए क्या आपका सोच है? किस तरीके से क्या छपरा होना चाहिए कि वाकई में छपरा जिस तरीके से अदर स्टेट में आप जाते हैं तो छोटे छोटे शहरों को देखते हैं तो वाकई वहाँ पे व्यवस्था जो होती है, प्रशासनिक स्तर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नली गली हो, तमाम योजनाएं हैं जो कि बेहतर दिखती है, लेकिन यहाँ पे वो धरातल पे नहीं दिखता है। उसको किस तरीके से बदलने का आपका सोच है? देखिए, ये तो कहने का मतलब है कि जब बरसात आते हैं तो मेढक निकलते हैं, तो आज जब चुनाव आते हैं तो नेता निकलते हैं लोग। तो मैं तो सामाजिक काम, जो पॉलिटिकल जो क्षेत्र है, जो सेवा करना है, जो काम करना है, ये तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का कई मंच मैंने शेयर किया है। कई सारण जिला के जनता को, कई मंत्रियों से जो काम था वो निकाले। यहाँ के सारण जिला में जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोग बैठकर जिस दिन हम लोग नगर, यही तो मजबूरी था कि मैंने चुनाव में जब आया, मैं नगर निगम में पहुँचने के बाद जितने भी योजना 7 नीचे के तहत योजना जो काम चल रही है, बहुत सारी योजनाएं जो है कि माननीय नेता के द्वारा आपका 7 नीचे योजना में रोड नल जल हो, पानी जल हो, इसमें जो कमियां है, सबसे पहले इस कमी को हम लोग दूर करेंगे। जो भी जल जमाव का जो समस्या है, हम लोग जीतने के बाद, हम लोग अगर जनता आशीर्वाद देती है, हम लोग नगर निगम में पहुँचने के बाद तो सबसे पहले हम लोग निर्णय लेंगे। एक ही निर्णय होगा कि सबसे पहले मैप बने। मैप बनने के बाद जितने वार्ड में जो सरकारी ज़मीन है, जितने ज़मीन है, उस सबका हम लोग सर्वे कराकर हम लोग बहुत कम समय में निर्णय लेंगे कि एक मैप तैयार होने के बाद ही कोई कार्य होगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि हम तो जानते हैं कि मान लीजिए कि 15 साल का जो हम लोग बचपन से ही सामाजिक काम हम लोग किए हैं, तो ये जो नगर निगम में जाने के बाद हम लोग जानते हैं, मजबूर हम लोग हुए कि जो भी सामाजिक लोग इसमें चुनाव लड़ रहे हैं,
कि किन्हीं के पास सही विजन नहीं आया कि हम लोग जीतने के बाद क्या करेंगे। सब लोग यही धन बल पर चर्चा कर रहे हैं लोग। अरे भाई पहले समाज तो सेवा कीजिए। पहले तो जो नगर निगम में जो कमियां है, यही नगर निगम में आप घूमेंगे तो हर समाज तबका में गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आज आप देख लीजिए कि कहीं शहर में एक मोटरसाइकिल या कोई स्टैंड नहीं है, जिसके कारण है कि आप लोग देखते होंगे कि कई मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल पर आज लोग कौन चलते हैं? ज़्यादातर गरीब लोग चल रहे हैं, चाहे किसी समाज तबका के लोग हैं। अगर जिनकी मोटरसाइकिल उड़ जाती है तो कई लोग जो होते हैं, जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। 10-10 दिन मेरे ही मोटरसाइकिल जब उठ गई, पार्क के पास हम लोग टहल रहे थे तो एक हफ्ता तक हमको भी पैदल चलना पड़ा। तो ये जो दर्द है, ये जो है, पहले सीसीटीवी 4500 वार्ड जो है, सबसे पहला काम है कि पूरे वार्ड को सीसीटीवी कैमरा से कैद करना। हर वार्ड में एक पार्क की जो व्यवस्था है, ये दूसरी निर्णय होगा। तीसरी है कि रोड का जो नाला का जो मैप होगा, उसको हम लोग मैप को तैयार करेंगे और उसके बाद तैयार कर तब जब हम वार्ड में पार्क होंगे, पूरे हमारे माताएं बहनें जो गर्जीवन तबके के जो लोग हैं, उस पार्क में जाकर हर वार्ड में टहलेंगे, उसमें बैठेंगे, उसमें उठेंगे। तो जो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, गैस की कई तरह की शिकायतें जो उत्पन्न हो रही है, वो निश्चित दूर होगा। आप देख लीजिए छपरा में हम लोग का एक ही पार्क है। माननीय कई सांसद लोग उसमें मालूम चला कितना योजना दिया गया, मगर आप उसमें ढूक जाएंगे तो फिर उसमें टहलने और उसमें घूमने का इच्छा नहीं होगा। तो ये सबसे पहले मेरा ये अहम काम होगा कि हर वार्ड में ज़मीन भी हम लोग को नहीं देखना है। हर वार्ड में सरकारी ज़मीन है, बस निर्णय ले लेना है। निर्णय लेकर हर वार्ड में हम लोग पार्क बना सकते हैं। रोड मैप अगर जो सही मायने में तैयार हो जाए तो कहीं बरसात की पानी आए, जो खनवा नाला है, कितने दिन से कई मंत्री कई लोग लगे, मगर आज भी वो अवस्थित पर ही है। आज देख लीजिए डबल डेकर जो पुल टाउन से होकर गुजर रहा है, जो शहर में जो लोगों को कठिनाइयाँ जो झेलनी पड़ रही है, जो जाम की जो समस्या है, सबसे पहले इस पर हम लोग काम करेंगे और काम करके इसको जनता को विश्वास है कि हमने जो काम कर जो मैंने दिखाया है और जो काम जनता आशीर्वाद हम लोग, तो मान लीजिए कि आप देख लीजिए, हम लोग चुनाव का निर्णय जो है हम लोग के पक्ष में भी होता है, फिर भी हमको समाज का काम करना है। विपरीत भी जाता है, फिर भी हमको समाज का काम करना है। तो इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। जो भी अगर जनता हमको आशीर्वाद देगी, फिर भी हम जनता के सेवा में है। जनता आशीर्वाद नहीं भी देती है, फिर भी हम जनता के सेवा में है। इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। इस तरीके से इनका कहना है कि अपने छपरा को बेहतर बनाने के लिए सभी वार्डों में आपका पार्क का बेहतर व्यवस्था होना चाहिए, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था होना चाहिए और नाली का भी बेहतर निर्माण होना चाहिए। इनका जो 3 विजन है, बहुत बड़ा विजन है। और साथ ही साथ जो चौथा विजन है कि गाड़ी चोरी का बहुत बड़ा आरोप आता है, तो पूरे छपरा शहर में नहीं कोई गाड़ी का स्टैंड है, सरकारी कोई स्टैंड नहीं है, कोई प्राइवेट स्टैंड भी नहीं है, इसीलिए गाड़ी चोरी हो जाती है। उसके बाद जब चोरी हो जाती है तो कई लोग सड़कों पे टहलते हैं, उस गाड़ी के माध्यम से प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता। बहुत बड़ा ये सवाल है। और 5वां जो है जाम की समस्या, जो कि पूरे सारण जिला में सबसे बड़ा समस्या है। अगर इमरजेंसी में आप छपरा आ रहे हैं, किसी का तबीयत खराब है, तो जाम में ही उनका प्राण छूट जाती है। उसके ऊपर कोई प्रशासन कोई बड़ी ध्यान नहीं रखते। इतनी लापरवाही प्रशासन की भी है कि कहीं चौक चौराहा पे पूजा आ रहा है तो चौक चौराहा पे 1-2 प्रशासन दिखेगी और उसके बाद चौक चौराहा पर पूजा समाप्त तो कहीं प्रशासन दिखेगी नहीं। ट्रैफिक का बहुत बड़ा समस्या। इनका ये विजन है कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो ट्रैफिक पे बेहतर काम होगा। एक चीज़ और जाते जाते आपसे बात करूंगा कि जिस तरीके से आप जनता के पास जा रहे हैं, जनता से आप मिल रहे हैं, आप उप मेयर के लिए आप जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। 20 अक्टूबर का चुनाव है, जिस तरीके से जनता की जनसलाब आपके साथ है और जनता में बदलाव की जो चेंजिंग आ रही है, तो वाकई में अगर जनता आपको जिताती है तो क्या इस विजन को जनता को 100% तक पहुंचाने का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हाथ जोड़कर मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी धन बल के बल पर जो चुनाव में लड़ने के लिए आए हैं, वो पैसा के दम पर तो हम लोग 2 टर्म देख लिए। पैसा के दम पर 2 टर्म बने। जो नगर परिषद जो था और नगर निगम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
जनता मेयर में भी वैसे प्रत्याशी को चुने जो समाज की सेवा में अपनी समाज की सेवा करने की उनमें दृढ़ इच्छा हो, सेवा करना चाहते हो। दूसरी चीज़ है कि धन बल पर जो भी लोग जाएं, कितनों पैसा खर्चा करें, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि उनको जनता उनको आशीर्वाद, इस बार के चुनाव में जो नगर निगम ये फर्स्ट चुनाव जनता मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने जा रही है और नगर निगम पार्षद को चुनने जा रही है। जनता 3 जगह वोट करेगी। इस बार जो शहर में जो जाम का स्थिति है, जो रोड मैप का जो स्थिति है, जो भी कुछ जो लोग बनकर गए वो काम नहीं किए हैं, ये जनता के दिमाग में सब चीज़ है। जनता, हमको पूर्ण विश्वास है कि उसी को चुनेगी जिसके पास विजन होगा, जिसके पास काम करने का विजन होगा। दूसरी चीज़ है कि पॉकेट में धन 1 करोड़ खर्चा करें और 4-5 करोड़ धन कमाएं। जनता इस बार जो जनता को वोट देना है, बल्कि जनता इस बार उन लोगों को, सब लोगों को नकारेगी। आप देखते होंगे कि पैसा के दम पर लोग काफिला निकाल रहे हैं, काफिला लेकर चल रहे हैं। ये सारे जनता देख रही है, नगर निगम की जनता देख रही है कि वो काफिला मात्र चंद घंटों के लिए है और वो काफिला पर कभी जनता विश्वास नहीं रखेगी। इसलिए जनता इस बार हम लोग घूम रहे हैं तो जनता वैसा ही प्रत्याशी को चयनित करने की मुंड बना रही है कि जो छपरा के जाम से मुक्ति दिलाए, छपरा के बरसात के पानी हो, चाहे वो 10 दिन पानी बरसते रह जाए, मगर कहीं रोड नाला पर पानी न लगे। जो माताएं बहनें, जो गरीब घर के जो लोग हैं, एक हर वार्ड में बैठने उठने टहलने का जो सुविधा हो, ये सारे जिसके पास विजन रहेगी जनता उसी को वोट देगी। हम तो जनता के बीच में, ये चुनाव जो है ये हमारे पक्ष में भी आती है, फिर भी मैं समाज का सेवा ही कई सालों से, बचपन से ही समाज की सेवा कर रहा हूँ, ये नगर निगम की जनता जानती है। दूसरी चीज़ है कि विपरीत भी मेरा ये निर्णय होता है, फिर भी मैं समाज की सेवा ही करूँगा। इसमें सारी जनता जान रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से इनका कहना है कि गरीब का बेटा हूँ और गरीब परिवार और सभी का सेवा करना मेरा धर्म है, जनता मुझे जिताएगी तब भी मैं सेवा करूंगा और ना जिताएगी तब भी मैं सेवा करूंगा। पैसे के नोट पे नहीं, डंके के चोट पे काम करने वाले व्यक्ति को चुने, समाज के ऐसे व्यक्ति को चुने जिनके पास विजन हो, जिनके पास छपरा को डिजिटल वाकई में बदलने का पास विजन हो, ऐसे व्यक्ति को चुने, ना कि जो कि नोट के चोट पर बिकने वाले और पैसा बनाने वाले ऐसे व्यक्ति को ना चुने। इनका ये विजन है, इनका ये कहना है। तमाम छपरा के जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा और विनती करूंगा कि 20 तारीख को चुनाव है, अपना वोट को ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे शिक्षित उम्मीदवार को, ऐसे कर्मठ उम्मीदवार को चुनकर आप वोट करें ताकि अपना छपरा बेहतर छपरा बने, अपना छपरा आगे बढ़े और चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, और चाहे छोटे रोजगार हो, और चाहे बेहतर किसी भी आपराधिक मामले में हो, प्रशासन भी उसकी बातों को सुने और जनता खुलेआम घूमे। इस तरीके से बदलाव हो तो हमारे साथ तमाम दर्शकों से निवेदन होगा, अच्छे को चुने, बेहतर बनाएं और छपरा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।